मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज क्या है वो देखो। माइक्रो एंटरप्राइज की बात करें तो द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज वो 1 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए और टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। माइक्रो की बात हो रही है। वहीं स्मॉल के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब इक्विपमेंट मशीनरीज प्लांट्स एंड इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज एंड टर्न ओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़, यानी टर्न ओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं आई थिंक। ठीक है, बाकी मीडियम के केस में भी यहाँ पे 50 करोड़ है एंड टर्न ओवर जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ है और 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और वहीं टर्नओवर जो है 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक मेरे हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप इसको समझ सकते हैं जहां तक मुझे ऐसा लगता है। और बाकी इसके अलावा ये कुछ दोस्तों बहुत स्वागत है आप लोगों का फोन लोन की इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो में जैसे कि आपको पता है बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा से डिजिटल एमएसएमई लोन या डिजिटल बिजनेस लोन या बात करें पर्सनल लोन या बात करें पर्टिकुलरली बिजनेस लोन या और तरीके के जितने भी लोन्स होते हैं वो कैसे लिया जा सकता है इसके बारे में मैंने आपको डेडिकेटेड वीडियोस दी है। लेकिन उसके अंदर जो है एक पर्टिकुलरली एमएसएमई बैंकिंग लोन्स के अंदर जाकर एमएसएमई लोन को कैसे लिया जा सकता है उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। तो मैंने सोचा उसके बारे में ही आज आपको बताया जाए और अच्छे से बताया जाए कि किस तरीके से अगर आपका खाता एमएसएमई के मतलब सॉरी आपका बैंक खाता बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है तो एमएसएमई के अंदर अगर आपका बिजनेस आता है तो एमएसएमई लोन को कैसे लिया जा सकता है। वीडियो पसंद आएगी तो जरूर देखना। और जैसे कि दोस्तों भी हम जो है एमएसएमई के ऑफिशियल वेब पेज पर ही हैं तो जानेंगे कि कैसे एमएसएमई लोन को लिया जा सकता है, किसके अंदर आपका बिजनेस आता है, जैसे माइक्रो के अंदर, स्मॉल के अंदर या मीडियम के अंदर। इन सभी चीजों को चर्चा में लाते हुए हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से व्यक्तियों को जो है एमएसएमई लोन मिल सकता है, वो क्या करते पाए जाने चाहिए अपने बिजनेस के अंदर जिनको लोन मिलेगा, या इसके अलावा उनका टर्नओवर या उनके बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट है कितना होना चाहिए और किस कैटेगरी में कितने रुपए तक का लोन मिलने के मोस्टली चांसेस है, या फिर दस्तावेज क्या लगेंगे। इन सभी बातों को जानने और समझने के लिए सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है नाम कि किस जगह से आप वीडियो वॉच कर रहे हैं। एंड शुरू करते हैं वीडियो को। और क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे तो वीडियो को अंत तक देखना प्लीज। तो शुरू करते हैं। ये हमारी वीडियो है। वीडियो की जैसे ये टाइटल होता है, जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे आपके सामने आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक, जिस पर सबसे पहले आपको कर देना है क्लिक। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करने के साथ ही आप लोगों के सामने जो है खुल जाएगा लोन पावर डॉट इन की ऑफिशियल वेबसाइट। और क्योंकि जब जैसे ही लोन पावर डॉट इन की साइट खुलेगी तो तमाम तरीके की अलग अलग आपको कैटेगरीज मिलेगी। अब क्योंकि आपको बैंक से लोन लेना है जो कि है बैंक ऑफ बड़ौदा से एमएसएमई लोन, तो इसमें आपको जो है बैंक लोन के ऑप्शन में जाना होगा। क्योंकि देखो इसके अंदर अगर आपको वेबसाइट इस वेबसाइट के अंदर अगर आपको डिजिटल या बात करें कि अगर आपको सिर्फ बिजनेस लोन की भी ऑफिशियल या फिर एमएसएमई लोन की भी कैटेगरीज देखने को मिलती है ना, तो आप उस पर भी क्लिक करके जो है जो भी बैंक द्वारा एमएसएमई लोन या बिजनेस लोन दिया जा रहा है उस पे आप जो है फाइंड कर सकते हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा से बिजनेस लोन कैसे लिया जा सकता है या कैसे मिलेगा। लेकिन इसके अंदर क्योंकि नहीं तो आप बैंक लोन पे जाना है। इसके बाद आपको तमाम जो आर्टिकल्स मिलेंगे इसमें आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के बिजनेस लोन को फाइंड करना पड़ेगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बिजनेस लोन को आपको इजिली तरीके से फाइंड करना है इसके अंदर, जिसमें क्या करना है कि आपको डालना है बड़ौदा और जो लोन लेना है, जैसे हमें लेना है बिजनेस, तो बैंक ऑफ बड़ौदा बिजनेस डाल के सिंपली तरीके से सर्च करेंगे। अब जैसे सर्च करेंगे तो हमारे सामने जो है रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएगा कि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा बिजनेस लोन क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा से बिजनेस लोन कैसे लिया जाता है। और याद रहे इसी बिजनेस लोन के अंदर जो इनका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट वाला जो कॉर्पोरेट लोन्स की बात हो रही है उसके अंदर भी थोड़ी बहुत बातें मेंशन है। और साथ ही में यहाँ पे एमएसएमई लोन कैसे लेंगे उसके बारे में भी चीजें काफी हद तक क्लियर की हुई है। अब बहुत सारे लोग ऐसा जानते हैं या फिर बहुत सारे लोग ये बात समझना चाहते हैं कि मैं हर बार रिकमेंड क्यों करता हूँ कि आप जो है वेबसाइट्स पे जाके पढ़ो। ये इसलिए क्योंकि पहली बात आप यहाँ पे दी गई जानकारी को अपने किसी भी भाषा में पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, तो जानकारी तो आपको मिलनी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे दोस्तों की बिजनेस लोन क्या है या बिजनेस लोन कितना मिलता है, या इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा, या इसके अलावा बात करें कि आपको कितने दिनों के लिए लोन मिलता है, या इसके अलावा बात करते हैं कि क्या क्या दस्तावेज आपको देने पड़ेंगे, या और भी चीजों के ऊपर अगर हम बात करूँ क्योंकि वो तो खत्म होने से रहे। तो अगर इन सभी तमाम चीजों को देखा जाए तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है किसी भी लोन्स के बारे में। तो जैसे कि पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है और किन किन को मिलेगा से लेकर कैसे लेंगे इसके बारे में भी जानकारी, तो आप इस आर्टिकल को जरूर से पढ़ें। बाकी लोन को अप्लाई करने के लिए आप सिंपली आपको क्या करना है, विजिट की ये लिंक मिलेगी जिस पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है। और क्लिक करते ही आप सीधा पहुंच जाओगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बिजनेस लोन ऑफिशियल वेब पेज पे। और यहाँ पहुंचने के साथ ही आपको तमाम तरीके की बहुत सारी चीजें पता चलेगी। बट क्योंकि हमें यहाँ से क्या लेना है, हमें यहाँ से एमएसएमई लोन लेना है जो कि एमएसएमई बैंकिंग सेक्शन में जाना पड़ेगा। इसके लिए करना कुछ नहीं, आपको एमएसएमई पे जाना है और लोन्स एंड एडवांस सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही लोन्स एंड एडवांस पे क्लिक करोगे तो आप सीधा यहाँ पे आओगे और नीचे आने के साथ ही यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे भी देख बताए थे, जब एमएसएमई बैंकिंग पे जाओगे या दोनों में से कहीं भी जाओगे तो लोन्स एंड एडवांस पे क्लिक कर देना है। अब देख सकते हो आप लोग सेम ही प्लेस पे आ चुके हो। तो क्या करना है, जैसे ही आप जो है लोन्स एंड एडवांस पे होंगे नीचे जाना है आपको काफी, और यहीं पे आपको मिलेगा एमएसएमई लोन का ऑप्शन जो कि मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, देख पा रहे हो एमएसएमई लोन का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है।
जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे जाना है। अब हालांकि मैंने इसके बारे में बता रखा है कि डिजिटल एमएसएमई लोन भी पॉसिबल है। अप्लाई नाउ पे जाओगे तो आप यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे जो है साइन अप करना पड़ेगा और सभी चीजें कंप्लीट करके लीड्स को यहाँ पे आपको देकर आपको सिंपल तरीके से जो है अपने लोन को आवेदन के प्रोसेस में डाल सकते हो। तो वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं ओवरव्यू में कि क्या क्या सेक्टर्स और कितने के सेक्टर्स में यहाँ पे जो है एक ओवरव्यू दिया गया है। वैसे तो बताया जाता है कि ये जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के तौर पर जितने भी लोन दिए जाते हैं वो किस लिए दिए जा रहे हैं या किसके थ्रू है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जहां तक बात करते हैं तो सेक्टर्स क्या है और मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज क्या है वो देखो। माइक्रो एंटरप्राइज की बात करें तो द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज वो 1 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए और टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। माइक्रो की बात हो रही है। वहीं स्मॉल के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब इक्विपमेंट मशीनरीज प्लांट्स एंड इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज एंड टर्न ओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़, यानी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं, आई थिंक, ठीक है। बाकी मीडियम के केस में भी यहाँ पे 50 करोड़ है एंड टर्नओवर जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ है और 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और वहीं टर्नओवर जो है 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक मेरे हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप इसको समझ सकते हैं जहां तक मुझे ऐसा लगता है। और बाकी इसके अलावा ये कुछ और चीज को बताने की कोशिश कर रहा है तो मुझे कमेंट्स में भी लिख के बता सकते हो ताकि मुझे थोड़ा सा क्लियर हो पाए। बाकी मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि बात करें एंटरप्राइज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट इन प्लांट्स एंड मशीनरी स्टील वाह। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सर्विस इन तीनों सेक्टर्स का मतलब सुना तो सब नहीं है लेकिन मतलब नहीं पता, तो ये एग्जांपल देके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये होता है कि वो चीज जो आप अपने फैक्ट्रीज में या फिर आप खुद से बनाते हैं, फिर उसको प्रोडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसको संभाल के रखते हैं यानी स्टोरेज में रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं, या गुड विद इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी स्टेटेड अबव। तो ये सारे आते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। वहीं सर्विस की मैं बात करूं तो जो इंटरप्राइज एंगेज है प्रोवाइडिंग रेंटरिंग सर्विस वो इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट एज स्पेसिफिक अबव। तो ये है कि मतलब किसी भी तरीके की सेवा प्रदान करना अगर आपके बिजनेस का हिस्सा है तो वो सर्विसेज के अंदर आता है। बेनिफिट्स की यहाँ तक मैं बात कर लेता हूँ तो भाई देखो सिंपल सी बात है, ये जो लोन दिया जाता है चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा के एमएसएमई लोन की बात हम अभी भी कर भी रहे हैं इसके हिसाब से, तो यहाँ पे दिया जाता है एक्विजिशन ऑफ फैक्ट्री के लिए, लैंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग स्पेस के लिए, यानी कि आप जो है जगह को एक्वायर करो वहां पे अपने बिजनेस के लिए फैक्ट्रीज वगैरह लगाने, मशीन वगैरह लगाने के लिए आपको लोन्स का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बेनिफिट्स के तौर पे द लोन्स एंड एडवांस ऑफर बाय बैंक ऑफ बड़ौदा यूनिट्स कैन बी यूज फॉर बेसिक नीड्स के लिए, या फिर आप प्लांट्स को खरीदने के लिए, मशीनरीज को खरीदने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, इंक्लूडिंग लैब इक्विपमेंट्स, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, ये भी इसके अंदर आते हैं। मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जैसे कि कच्चा माल लेने के लिए, स्टॉक इन प्रोग्रेस के लिए, फिनिशिंग गुड्स एंड फॉर परचेस लिमिट और डिस्काउंट ऑफ बिल्स, इन सभी चीजों के लिए मतलब बहुत से इसके यूज केस हैं, एक क्या बताऊं, है ना। तो यही सारी जानकारी है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो बोलना चाहूंगा, देखो इसके एग्जैक्ट नंबर बता पाना तो पॉसिबल नहीं है, पर यही कहा जा सकता है कि जब आपका लोन डिसबर्स होगा तो एज पर योर एलिजिबिलिटी, एज पर योर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स और साथ ही में जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा तो उस हिसाब से आपको लोन मिल पाएगा। एक और बात जो लोग सोचना चाहते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्या हिस्सा है, तो आपको बता देता हूँ कि जो भी बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सर्विस यानी कि इनमें एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगा उनको ही लोन मिल सकता है। जो पैसे कमाने वाली एक्टिविटीज इन तीनों के अंदर आएगा उनको लोन मिल सकता है। जिनका बिजनेस एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है लिखित रूप से उनको मिल सकता है। और यही सारी चीजें जो इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट में होगी और आपको डिटेल मिल जाएगा, आप खुद भी रिसर्च करोगे तो पता चल जाएगी चीजें के बारे में। अब बात करते हैं कि लोन को कैसे लेंगे। ऑनलाइन के बारे में तो पता कर रखा है। अब हालांकि एमएसएमई लोन्स के जहां तक हमने डिजिटल के केस में देखा था तो अमाउंट 5 करोड़ तक का गया था, लेकिन मैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आपको दिखाऊंगा जो अप टू 2 करोड़ रुपीज तक का आपको लोन दे पाएगा। कैसे, आइए बताते हैं। तो जहां तक बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो आप देख पा रहे होंगे ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का एप्लीकेशन फॉर्म, वो एमएसएमई लोन अप टू 200 लाख, इसका मतलब 2 करोड़ ये होता है। आपको फोटोग्राफ को पेस्ट करना होगा यहाँ पे, डेट, नेम ऑफ एंटरप्राइज, यहाँ से सारा आपको ही भरना है। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, जो भी आपका बिजनेस का जो ऑफिशियल एड्रेस है वो भरना है। एड्रेस फैक्ट्री शॉप का, आपने जहां पे आपका बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो वो ओन्ड है, मतलब आपका खुद का ही है, खुद की जमीन पे खुद का ही बिजनेस वगैरह है, या फिर कहीं रेंट पे लेकर आप जो है अपने बिजनेस को स्टैब्लिश किया है, जो भी चीजें हैं वो आपको बतानी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे आता है अपने प्रोपराइटर्स के नाम डिटेल्स, वो भी आपको अच्छे से फिलअप करना पड़ेगा भी डॉक्यूमेंट्स के नाम के साथ में, और जो चीजें उसको भर देना है। यहाँ पे बात अगर दस्तावेज की जाए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो चेकलिस्ट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिसमें आपको अपने आपके पर्सनल आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट्स, आपके जो प्रोपराइटर्स हैं, जो अन्य पार्टनरशिप या जो भी लोग अन्य सहयोगी हैं उनके डॉक्यूमेंट्स, या इसके अलावा बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आपके बिजनेस रिलेटेड और क्या एड्रेस प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट्स, आपके बिजनेस रिलेटेड और जो टर्नओवर हो गया या आईटीआर फाइल या बैलेंस शीट हो गया, ये सब चीजों के बारे में कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सबके बारे में जानकारी है यहाँ पे मेंशन होगा। और चेकलिस्ट के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म के साथ में टेस्ट करते चलना। डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म को प्रिंट करके फिलअप कर सकते हो, या फिर इस फॉर्म को अगर आपको एग्जैक्टली लेना भी है तो आप जाके बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच विजिट कर सकते हो, वहां पे आपको ये फॉर्म मिलने के मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं। फॉर्म को फिलअप करके डॉक्यूमेंट्स का टेस्ट करके सबमिट कर देना है जाके अपने नियरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में। कहीं भी दिक्कत आती है तो आप उनसे क्वेरीज कर सकते हो, या आपको बता सकते हैं कि इस फॉर्म से रिलेटेड क्या चीजें और भी पढ़नी होगी या कौन सा फॉर्म सही रहेगा, या आपको मेरे से कोई चीज पूछनी है तो कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं।